जिन 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आए वहां 2 जगह तो यह तय हो गया कि मुख्यमंत्री कौन होगा। तेलंगाना में कांग्रेस के नेता रेवंत रेड्डी नए मुख्यमंत्री होंगे और कल यानी 7 दिसंबर को शपथ भी लेंगे। उधर मिजोरम में एक नया इतिहास रचने वाले ZPM के नेता लाल दुहोमा अगले मुख्यमंत्री होंगे और वो 8 दिसंबर को पद और गोपनीयता की शपथ लेने वाले हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि बीजेपी ने जिन 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जोरदार जीत हासिल की, वहां पर मुख्यमंत्री कौन कौन होंगे, क्योंकि अभी तक पत्ते नहीं खुले हैं। इस सिलसिले में इन राज्यों की राजधानियों से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर चल रहा है। विधायक और पार्टी के नेता कार्यकर्ता अपने पसंदीदा लोगों को मुख्यमंत्री बनाने के लिए दबाव बनाने की अंतिम कोशिशें भी कर रहे हैं। अपनी पसंद बताने की भरसक कोशिशें चल रही हैं, लेकिन बीजेपी आलाकमान पर इस सब का असर नहीं पड़ता। बीजेपी आलाकमान बिना किसी दबाव के मुख्यमंत्री का नाम तय करने के लिए जाना जाता है। इसी सिलसिले में गृह मंत्री अमित शाह आज फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पहुंचे, जहां उनकी प्रधानमंत्री मोदी के साथ दूसरे दौर की लंबी बैठक हुई। कल रात भी प्रधानमंत्री आवास पर मैराथन बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा मौजूद थे। कल की मुलाकात करीब 4.5 घंटे चली थी। उधर बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा के साथ बीजेपी महासचिवों की आज बैठक हुई। इससे पहले JP नड्डा ने संसद भवन में ऐसे कुछ सांसदों से मुलाकात की जो विधानसभा चुनाव में जीत के बाद विधायक चुनकर आए हैं। इनमें राज्यवर्धन राठौड़, किरोड़ी लाल मीणा, नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल जैसे लोग शामिल हैं। इससे पहले अमित शाह और JP नड्डा 2 दिन तक तीनों राज्यों के नेताओं और केंद्र की ओर से नियुक्त प्रभारी मंत्रियों और अन्य नेताओं के साथ बातचीत कर उनका फीडबैक ले चुके हैं। इस पूरी कवायद के बीच अब सवाल यह है कि मुख्यमंत्री का ताज किन किन नेताओं के सर पर सजेगा। अब तक जो खबर आ रही है उनके मुताबिक तीनों राज्यों में नए चेहरों को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। यह सबसे बड़ी खबर अब तक निकलकर सामने आई है कि तीनों जगह नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं, नए चेहरे सामने आ सकते हैं। जो भी फैसला किया जाएगा लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखकर किया जाएगा, यानी जातीय समीकरणों, अलायंस के साथ जो दोस्ती होनी है, इन तमाम बातों को ध्यान में रखकर ही तीनों राज्यों के बारे में फैसला किया जाएगा। जो प्रचंड जनादेश मिला है वो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर मिला है, क्योंकि चुनाव उन्हीं के नाम पर लड़ा गया। यानी शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और रमन सिंह जैसे तमाम दिग्गजों की अपनी अपनी सूबे में अब पारी खत्म हो सकती है। मुख्यमंत्री के साथ कुछ उप मुख्यमंत्री बनाते हुए अलग अलग समीकरण साधने की कोशिश भी बीजेपी आलाकमान कर सकता है। मुख्यमंत्री चुनाव के लिए पर्यवेक्षकों के नाम जल्द तय होंगे और शनिवार और इतवार को तीनों राज्यों में विधायक दल की बैठक भी बुलाई जा सकती है। इस बारे में और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अखिलेश शर्मा ने यह रिपोर्ट भेजी है। देखिए, ये करीब करीब तय माना जा रहा है कि बीजेपी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में नए चेहरों पर अपना दांव लगाएगी। नए चेहरे यानी जो पुराने अभी तक चेहरे बीजेपी की पहचान इन राज्यों में बने आए हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया या पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, ये पिछले 2 दशक से इन राज्यों में बीजेपी का चेहरा बने हुए हैं। लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि इस नए पूरे रेजिम में नए चेहरों पर दांव लगाया जाएगा ताकि पीढ़ी परिवर्तन का भी संकेत मतदाताओं को दिया जा सके। दूसरी बात यह है कि बीजेपी का अपना आकलन है कि इन तीनों ही राज्यों में PM मोदी के नाम पर इन राज्यों की जनता ने जबरदस्त अपना वोट दिया है। मोदी का जो करिश्मा है वो यहाँ पर चला है, गृह मंत्री अमित शाह की जो रणनीति है वो काम आई है, और साथ ही जो असंख्य कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उनका समर्पण, उनकी मेहनत वो रंग लाई है। और इसीलिए ये कोशिश पूरी रहेगी कि PM मोदी ही इस बारे में तय करें कि अगला मुख्यमंत्री यहाँ का कौन होना चाहिए, यानी जो फैसला होगा उस पर उन्हीं की मोहर होगी। तीसरी बात यह है कि बीजेपी को यह भी ध्यान रखना है कि मिशन 2024, पिछले 2 लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर इन तीनों ही राज्यों में करीब 100% सीटें लोकसभा की बीजेपी ने जीती है, और जाहिर है कि बीजेपी इसी प्रदर्शन को दोहराना चाहती है 3-4 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में। तो मुख्यमंत्री जो भी होगा वो ऐसा हो जो बीजेपी को यह डिलीवर कर सके, ये भी एक बीजेपी की एक बड़ी क्राइटेरिया है। चौथी बात यह है कि नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, इनकी जो अभी तक पिछले 9.5 साल में वर्किंग स्टाइल देखने में आई है, उसमें 2 बातें बिल्कुल साफ है, सीक्रेसी और सस्पेंस।
ये साफ साफ बात होती है कि सीक्रेसी होती है, सस्पेंस होता है और सरप्राइज भी होती है। तो हमने देखा था गुजरात में जहां पर कि भूपेंद्र पटेल सबसे आखिर में बैठे हुए थे विधायक दल की बैठक में, उनको अचानक बुला करके मुख्यमंत्री पद की कुर्सी थमा दी गई। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी जो चुनाव हार गए थे, हारने के बावजूद उनको दोबारा मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो ये जो फैक्टर होता है सरप्राइज का और सीक्रेसी का, ये इस बार भी इन तीनों ही राज्यों के चयन की प्रक्रिया में साफ देखने को मिल रहा है। लगातार 2 बार जो है बैठकें हो चुकी है पिछले 24 घंटों की बात करें तो, और निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि इन बैठकों में ही अब रास्ता निकलेगा इन तीनों ही राज्यों में मुख्यमंत्री के चयन को लेकर के। और जहां तक रही बात की शिवराज सिंह चौहान या वसुंधरा राजे या रमन सिंह क्या करेंगे, तो इसमें एक एक करके सबकी बात कर लेते हैं। शिवराज सिंह चौहान जो सबसे प्रबल दावेदार हैं, क्योंकि उनके नेतृत्व में 163 सीटें बीजेपी जीत करके आई है। तो ऐसे में जब उन्होंने खुद ये कहा है कि वो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में नहीं है, पार्टी जो भी फैसला करेगी वो मानेंगे, तो इसमें ये मान करके चला जा रहा है कि निश्चित तौर पर वो खुद अपने आप को इससे अलग कर चुके हैं। रमन सिंह का जहां तक प्रश्न है, वो खुद ये मान करके बैठे हुए थे कि उन्हें शायद मौका नहीं मिलेगा, ज्यादा सक्रिय भी वो नहीं दिखाई दिए इस पूरे चुनाव प्रचार में। वसुंधरा जरूर सक्रिय हैं, जिस तरह से उनकी मेल मुलाकात का सिलसिला चल रहा है नवनिर्वाचित विधायकों से, उसको लेकर के कई तरह की बातें हो रही है। लेकिन ये संदेश उनकी ओर से साफ पहुंचा दिया गया पार्टी आलाकमान को कि पार्टी जो भी फैसला करेगी वो उसके साथ रहेंगी। उन्हें पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरा भरोसा है, ये बात उनकी ओर से हमें बताया गया सूत्रों के हवाले से कि पहुंचा दी गई है। तो इस लिहाज से तीनों ही राज्यों में बीजेपी को लगता नहीं है कि अगर वो ये प्रयोग करती है, नए चेहरों को लाती है, तो कोई दिक्कत होनी चाहिए। इन चुनावों में बीजेपी ने बड़ा एक्सपेरिमेंट किया था, कुछ सिटिंग सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ाए। तो 12 सांसद इन विधानसभा चुनावों में विधायक का चुनाव जीते हैं। इनमें से कुछ नामों के मुख्यमंत्री बनने की चर्चा भी चल रही है। बीजेपी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कुल मिलाकर 21 सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़वाया था। 12 ने जीत हासिल की है। पार्टी के 9 सांसदों को हार का सामना करना पड़ा। विधानसभा चुनाव जीतने वाले बीजेपी के 10 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है, जबकि 2 अन्य सांसद भी इस्तीफा देने वाले हैं। इस्तीफा देने के लिए आज नरेंद्र सिंह तोमर, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दिया कुमारी, रीति पाठक, अरुण साव, राकेश सिंह, उदय सिंह और गोमती साई ने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की। इनके अलावा बाबा बालकनाथ और रेणुका सिंह ने भी लोकसभा से इस्तीफा दिया है। किरोड़ीमल मीणा ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया है। अपनी पार्टी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी से मिलने के बाद हमने प्रधानमंत्री जी से आशीर्वाद लिया और लोकसभा से त्यागपत्र माननीय अध्यक्ष जी को दिया है। हमारा अनुभव, जीवन का अनुभव, बहुत छोटी उम्र में मैं संसद में आया था। इन 3 दशक से ज्यादा का समय यहाँ का है, जो एक जीवन का बहुत बड़ा अनुभव है। वो आने वाली जिंदगी में मुझे काम आएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। मैं फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सर, मंत्री पद से भी आप हाँ, निश्चित रूप से मैं अभी कुछ देर बाद मंत्री पद से इस्तीफा दूंगा। पार्टी का आदेश था लोकसभा लड़ना, जीत के आए। पार्टी का आदेश था विधानसभा लड़ने के लिए, विधानसभा जीत के आ गए। एक जिम्मेदारी को लेने के लिए दूसरा जिम्मेदारी को तो मतलब त्यागना पड़ेगा ना। इसलिए आज हम लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन है और मिस तो जरूर करेंगे, काहे कि 4 साल इस सदन ने बहुत कुछ दिया है और पार्टी ने भी दिया है। लेकिन आज ये भी काम जरूरी है कि छत्तीसगढ़ की दायित्व को भी संभालना है। इसलिए आज का दिन हम लोगों के लिए, मेरे लिए तो खासकर ऐतिहासिक दिन है।